कि ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए तो हम आज का स्टार्ट करते हैं अपना, जो हम एनर्जी हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो आज हम अपना नेक्स्ट चक्र के बारे में जानेंगे, जो है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जैसे कलर तो हम देख ही रहे हैं क्या है, इसका स्काई ब्लू कलर होता है और पोजीशन कहाँ होती है इसकी, नेक के नीचे वाले पोर्शन में, सेंटर ऑफ नेक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये स्लाइड हमने कुछ दिन पहले भी अभी देखी थी। तो जो WHO ने हमें हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी उसके बारे में ये स्लाइड थी। ओम आज शांति दीदी। ओम शांति। तो आज हम सोशल हेल्थ के बारे में देखेंगे कि क्या बताया गया है। तो परमात्मा भी वैसे तो बोलते हैं कि साइंस एक वरदान है ना, क्योंकि आज हम सभी भी मिल रहे हैं तो साइंस के थ्रू ही मिल रहे हैं ना। इस प्लेटफॉर्म पे हम मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मिल पा रहे हैं, इतनी नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो साइंस एक वरदान है। पर साइंस की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं कई लोगों को, क्योंकि क्या हो गया है कि कई लोग जो हैं वो दिन भर टेक्नोलॉजी के साथ रहने से क्या हो गया है कि अकेले हो गए हैं, आइसोलेटेड फील करने लग गए हैं, क्योंकि उनकी आदत इतनी ज्यादा हो गई है अकेले रहने की कि वो सोशली अन्य लोगों के साथ मिलकर वो एडजस्ट नहीं कर पाते, बात ठीक से नहीं कर पाते। तो क्या हो गया है, उनकी हेल्थ पे इसका असर पड़ने लगा है ना। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी एक वरदान के साथ साथ प्रॉब्लम भी बन गई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सोशल हेल्थ के बारे में, कि सोशल हेल्थ है क्या। तो सोशल हेल्थ यानी कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, सबके साथ रहते हैं, बात करते हैं, तो हमारा वो कैसा कैसा हम उसके कैसा बिहेव करते हैं जब हम सबके साथ होते हैं। पर आजकल क्या हो गया है, सबको क्या हैबिट हो गई है कि देखा भी गया है कि जैसे अभी पिछले 2-3 सालों से जैसे स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, है ना। अ, तो सभी बच्चे अपने अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे थे। तो जब बीच में स्कूल स्टार्ट हुए, कॉलेजेस स्टार्ट हुए, तो क्या होने लगा कि बच्चों को वापस से आपस में कम्युनिकेट करने में, मिलजुल कर रहने में वापस से प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि क्या हो गया, इतने टाइम से अकेले बैठे बैठे टेक्नोलॉजी के साथ ही, या तो दिन भर हम फोन में या लैपटॉप में ही लगे रहते, तो उससे क्या होने लगा, वापस से वो जब फिजिकली आपस में मिलने लगे, फेस टू फेस मिले, तो आपस में उनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होने लगी, तो प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर आगे अगर हम देखें तो जो एलोपैथी है, जो हम मेडिसिन देते हैं, जो ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स हमें देते हैं, तो एलोपैथी को क्या बोला जाता है, ये एक प्रोग्रेसिव साइंस है, यानी कि ये अभी तक इसका पूरा एंड तक हमें रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। सामने नहीं आए हैं रिजल्ट्स, यानी क्या है, इसमें हर रोज नई रिसर्च हो रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, डोजेस मेडिसिन की बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। तो मतलब आए दिन इसके बारे में नया नया कुछ कुछ रिसर्चेस होती जा रही हैं। तो इसीलिए एलोपैथी का अभी तक फाइनल हमें समझ में नहीं आ पाया, अभी तक भी इसका एंड नहीं हुआ है। इसके ऊपर रोज चर्चा चल ही रही है कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है, पूरा एंड रिजल्ट हमें अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या है एलोपैथी। उसी तरीके से अगर हम आयुर्वेदा को देखें तो ये कंप्लीट साइंस है, उसको मदर ऑफ ऑल हीलिंग्स भी बोला जाता है आयुर्वेदा को। यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो इतने सालों पहले से ही क्या था, वो बिना टेक्नोलॉजी के भी उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर की पूरी साइंस को जान लिया था। कैसे, इन्हीं अपने आंखों के थ्रू, अपने फिजिकल हाथों के थ्रू ही वो उन्होंने सब कुछ अंदर का पहचान लिया था, और उसी के लिए हर एक चीज के लिए उनके पास मेडिसिन भी है, हीलिंग भी है, हर एक चीज का उपचार अवेलेबल है। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं आयुर्वेदा पे, जिसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट्स पहले से ही मौजूद हैं। तो यानी कि ये कंप्लीट साइंस है, इसके बारे में अब और कुछ जानना बाकी नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा रिसर्च करके उसको रेडी करके रखा है, ये इतनी महान है हमारा आयुर्वेदा जो होता है। तो इसके बारे में एक चरक संहिता करके एक किताब भी आती है नाम से,
जो भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे तरीके के आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स और सभी चीजें हमें मिल सकती हैं। तो ये भी बहुत पुरानी किताब है, बहुत सालों से चली आ रही है। तो यानी कि जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इतने समय पहले से पूरा का पूरा इस साइंस को उतार के रखा है। तो कितने महान हैं हमारे सभी भारत देश के सभी आत्माएं, कितनी महान हैं, जो पहले से ही टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तभी उसी समय से इतने आगे, इतने एडवांस थे। तो हम इनके बारे में भी जरूर हम जानते होंगे, सुना होगा कि फर्स्ट सर्जन जो वर्ल्ड के अंदर है वो कौन थे? सुश्रुता नाम के ये व्यक्ति थे, जिन्होंने माइक्रोस्कोप के बिना ही, जैसे आजकल तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, जो सूक्ष्म चीजें होती हैं, छोटी चीजें होती हैं, उन्होंने माइक्रोस्कोप के बिना ही जो हमारी स्किन की लेयर्स हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स बताई थी, इन आंखों से देख के ही। तो ऐसे ऐसे महान आत्माएं हमारे देश में पैदा हुई हैं, है ना। तो आज हम जो बात कर रहे हैं सोशल हेल्थ की, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि आजकल जो प्रॉब्लम्स बाहर हो गई हैं, तो डिप्रेशन उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट एक बीमारी हो गई है। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग भी लास्ट 2-3 साल पहले का डेटा अगर हम देखें तो एवरी 10 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार था। पर अभी रिसेंटली ये डेटा भी बदल गया, शायद और बढ़ गया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि हम आपस में बात नहीं करते, हम आइसोलेशन फील करते हैं, है ना, हमें हैबिट हो गई है अकेले रहने की। तो एक तो होता है आइसोलेशन, जिसमें व्यक्ति सभी के बीच रहकर भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि वो किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकते, किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते। और दूसरा क्या होता है? सॉलिट्यूड होता है। वो तो सॉलिट्यूड का क्या मतलब है? एकांतवासी स्थिति, यानी कि हम मन से अंदर से बिल्कुल एकांत में है, शांति में है और परमात्मा से कनेक्टेड हो। तो अगर ये स्थिति है तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। इस स्थिति को तो हम सभी को अचीव करना ही है। पर अगर आइसोलेशन वाली स्थिति में हम जा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्थिति में क्या होता है, हमारा मन जो होता है वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगता है, खुद ही को ही पीछे करता जाता है अपनी थॉट्स को लेकर, है ना। दूसरों के साथ सही से व्यवहार नहीं कर सकते, अच्छे से बात नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमात्मा तो हमें बोलते हैं कि हमें एकांतवासी होना चाहिए, जैसे पहले के ऋषि मुनि भी एकांत में बैठ के ही मेडिटेशन करते थे। तो परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं कि एकांतवासी रहकर ही हमें हर पल रहना चाहिए, अंतर्मुखी रहना चाहिए, यानी कि सबके बीच होकर भी अंदर से हमें एकांत में होना चाहिए, सिर्फ परमात्मा से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये पोजीशन, ये स्थिति तो बहुत अच्छी है। तो पर आजकल क्या हो गया, आजकल ऐसी स्थिति भी हो गई है फैमिलीज के बीच में कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना भी एक साथ नहीं खा सकते, मतलब इतना सा टाइम भी वो एक साथ में नहीं बिता सकते, इतनी ज्यादा अकेले रहने की हैबिट हो गई है सभी को, फोन्स के साथ अपने रहने की हैबिट हो गई है, या एक साथ बैठते भी हैं तो एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं, क्योंकि सब अपने अपने फोन्स में बिजी हो जाते हैं, है ना। तो जैसे पहले की फैमिलीज होती थी वो सब तो अब रह ही नहीं गया है। तो तो फिर जो हमारे रिलेशंस है वो कोई बिजनेस तो नहीं है ना, हमें उनको रिलेशंस ही समझना चाहिए। तो कहते भी हैं जैसे कि अगर हम बिना डर के अपनी बात को बहुत अच्छे से किसी के सामने रखें तो ये तो एक बहुत बड़ी कला है ही। पर अगर हम किसी को सच बोले, वो भी इस तरीके से कि उसको दुख भी ना पहुंचे और हम उनको अपनी पूरी बात समझा भी पाए, जो सच्चाई है, जो उनके बारे में गलत है, हम उनको सच्चाई से बता पाए इस तरीके से कि उनको बुरा भी ना लगे, तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी एक कला है। तो विशुद्धि चक्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा 5th चक्र। तो हमने पहले पढ़ा था मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुरा, अनाहटा, और अब हम विशुद्धि चक्र पे आए हैं। तो जिसको बोला जाता है एक्सप्रेस करने का चक्र, यानी कि अपनी बात को बताने का, किस तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं, तो ये इसी चक्र पे डिपेंड करता है। और ये जो ऊपर के 3 चक्रास है, ये हायर लेवल पे हमको ले जाने के लिए, स्पिरिचुअल लेवल, हायर स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाने के लिए होते हैं। तो मान लीजिए कि ये
उसी का पहला दरवाजा है। पर इसमें भी क्या होता है, ये चक्र अभी ब्लॉक्ड हो जाता है लोगों का आजकल, क्योंकि आजकल क्या हो गया, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स ज्यादा हो गई, क्योंकि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, अपनी बात को दूसरों के सामने रख नहीं पा रहे हैं, उन्हें दूसरों से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो क्लियरली हर चीज को नहीं बता पा रहे, हर कुछ अपने मन में रखते हैं। इसी वजह से ये चक्र आजकल ब्लॉक्ड होता जा रहा है ज्यादातर लोगों में। तो जैसे कहावत भी है, आपने जरूर सुनी होगी कि जब हम मुंह खोलते हैं तो ही समझ में आता है कि कोयले की दुकान है या सोने की दुकान है। तो कोयले की दुकान और सोने की दुकान का क्या मतलब है, एक सेकेंड। तो कोयले के समान हमारे, मतलब दुकान कोयले की है या सोने की है, इसका क्या मतलब है कि हमारे बोलने का तरीका क्या है, हम कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, कितने सुंदर शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में ये बात है। तो तो परमात्मा भी हमें क्या बताते हैं कि अपनी बात को व्यक्त करके, यानी कि एक्सप्रेस करके ही हम अव्यक्त की ओर बढ़ सकते हैं। अव्यक्त भाषा मतलब, परमात्मा बोलते हैं कि अव्यक्त भाषा की तरफ अब आप बच्चों को बढ़ना चाहिए। अव्यक्त भाषा क्या होती है, जो परमात्मा की भाषा है, जिस भाषा में परमात्मा से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। वो कितनी हायर एनर्जी है, हायर वाइब्रेशन की सोल है, महान आत्मा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो भी कितनी अलग है। हम देखते ही हैं जो परमात्मा के महावाक्य होते हैं वो कितने डिफरेंट होते हैं, उनको समझना ही अपने आप में एक कला के बराबर है। तो परमात्मा बोलते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करके, यानी कि व्यक्त करके ही हम अव्यक्त की भाषा की ओर बढ़ सकते हैं। तो अब हमें उसी ओर बढ़ना है। तो ये चक्रा के बारे में हमने देखा, ये इसकी पोजीशन कहाँ है, हमारे सेंटर ऑफ नेक के बीच, सेंटर ऑफ नेक पे है, यहाँ पे स्थित है ये चक्रा। तो विशुद्धि चक्र क्या होता है, ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने से जुड़ा होता है, यानी कि हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इससे जुड़ा है। और जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है, ये वहां पर होता है, उसके पास में होता है इसकी पोजीशन। और ये चक्र कहाँ है, हमारा दिल, यानी कि कल हमने अनाहत चक्र पढ़ा था जो हमारे हार्ट के आसपास लोकेटेड है। और दिल और दिमाग, यानी कि यहाँ दिल के और दिमाग के बीच में ये चक्र आता है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये दिल और दिमाग, यानी कि हमारे मन और बुद्धि दोनों का बैलेंस इसी चक्र के द्वारा होता है। तो इसका कलर हमने देखा कौन सा है, स्काई ब्लू कलर है। और इसके पेटल्स, इसमें भी कितने पेटल्स, 16 पेटल्स है। लोकेशन हमने देख लिया कि ये बेस ऑफ थ्रोट पे लोकेटेड है। और इसका एलिमेंट है फिर स्पेस एलिमेंट। अभी हमने सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे देखे हैं और हम उनको छोड़ के आगे बढ़ते गए हैं। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट, फिर वाटर, फिर फायर, फिर कल हमने एयर एलिमेंट देखा, और आज अब स्पेस एलिमेंट हम देख रहे हैं। और जब हम आज इसको भी पार कर लेंगे तो फिर आगे तो सीधा परमात्मा से ही मिलना है। तो ग्लैंड इसका थायराइड ग्लैंड आता है, और फंक्शन इसका क्या है, एक्सप्रेशन, एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन और फेथ रखना, ये सब इसमें आता है। तो ग्लैंड्स हमने देखे कि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। और विंड पाइप, फूड पाइप, ये भी इसी एरिया में ही आते हैं हमारे, विंड पाइप, फूड पाइप, है ना। नेक एरिया, तो नेक एरिया का क्या मतलब होता है, नेक एरिया किसका सिंबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का सिंबल होता है, क्योंकि वो हमारे हेड को हमारे पूरी नीचे वाली बॉडी से कनेक्ट करता है ना। तो इसको हम चक्र ऑफ कनेक्शन भी बोलते हैं।
तो ये एक सिंबल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कैसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें आजकल? किस सेंस में फ्लेक्सिबिलिटी को बोला जा रहा है कि हमें अपने इमोशंस के साथ भी फ्लेक्सिबल होना है, यानी कि क्या करना है, हमें हर तरीके से फ्लेक्सिबल होना है। जो हमारे अंदर जो भी चीजें हमने पकड़ के रखी है उसको छोड़ के अब हमें चेंज करना है, उनको मोल्ड करना है फ्लेक्सिबल होके। तो उस तरीके से ये चक्र भी उसके लिए भी यूजफुल है। और जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी आजकल बहुत लोगों में हम देखते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी इसी चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होती है। और क्या होता है इसकी वजह से? इसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस में आजकल दिक्कत आती है, तो वो भी इस चक्र के ब्लॉकेजेस की वजह से होती है। क्योंकि अगर ये चक्र हमारा ब्लॉकेज है तो क्या होता है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, साथ में नहीं रह पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तो आगे हम देखें तो क्या बोलते हैं कि ये जो चक्र है ये हमारे गर्दन से, मतलब हमारे सर से बाकी हिस्से को, हमारा जो शरीर है बाकी हिस्से को जोड़ता है। तो क्या बोलना है हमें, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब इसी चक्र से रिलेटेड है ना। हमें अपने अंदर जितने भी इमोशंस है उनको अच्छी तरह से व्यक्त करना आना चाहिए, यानी एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जैसे कि पूरा ज्ञान ही यही है कि परमात्मा हमें बताते हैं कि हर पल हमें कैसे बोलना चाहिए। वो बोलते हैं कि कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले, यानी कि जितना जरूरत है, जितने कम वर्ड्स में हम अपनी बात को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सके, और धीरे भाषा में, यानी कि बिल्कुल लाउड नहीं होना है, और मीठा बोलना है, यानी कि कड़वे शब्द यूज नहीं करने हैं। अच्छे तरीके से जितनी कम भाषा में, कम वर्ड्स में हम अपने आपको, अपने इमोशंस को, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, तो वही सही ज्ञान है। यानी कि अगर हमने ऐसा करने में हम 100% सक्षम हो गए हैं, तो यानी कि ज्ञान को हमने पूरी तरीके से धारण कर लिया है। तो परमात्मा बोलते हैं कि अगर हम ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो नीचे तो हम जा ही रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है। तो ये चक्र हमें कहाँ की ओर ले जाने का पहला गेट है, हमें और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के और ऊपर लेवल्स पे लेके जाएगा ये चक्र हमें, उसी का ये मान लीजिए पहला दरवाजा है। तो क्या हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, पर हम उसको किस तरीके से बोलते हैं वो मैटर करता है, उससे ही सारा डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि हमारी बात तो बहुत सिंपल सी थी, छोटी सी बात थी, कोई इजी सी बात थी, पर हमने उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बताया, तो सामने वाले को कुछ समझ भी नहीं आएगा और उस बात का कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा है, पर हम उस बात को कैसे बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है। और इसके लिए आजकल हम देखते हैं तो बाहर बहुत सारे तरीके के कोर्सेज भी होने लग गए हैं आजकल तो, है ना। असर्टिवनेस ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें सिखाया जाता है कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। मतलब जिस चीज की जरूरत भी नहीं थी, जो नेचुरल होना चाहिए था, आजकल उसके लिए भी ट्रेनिंग्स होने लग गई हैं। क्योंकि ये चीजें तो हमारे अंदर नेचुरली आती हैं, परमात्मा तो हमें कब से सिखाते हैं, परमात्मा तो बोलते ही हैं कि हम है ही ऐसे। कैसे बोलते हैं वो हमें, कि कम बोलें, धीरा धीरे बोलें और मीठा बोलें, हम तो है ही ऐसे ओरिजिनली। तो वो हमें याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना है। फिर आगे हम देखें तो हमने इसका लोकेशन तो देख ही लिया है, और ये थ्रोट पे लोकेटेड है इसलिए इसको थ्रोट चक्रा भी बोला जाता है ना। और इसकी क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस पे डिपेंड करता है, इस चक्र पे कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बातों को, यानी कि मुंह से भी कैसे बोल रहे हैं, यानी कि शब्दों में भी कैसे हम बोल रहे हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी हम कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों ही इस चक्र पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है विशुद्धा। का मीनिंग क्या होता है? प्योरीफाइंग। ठीक है, प्योरीफाइंग द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि विशुद्धि। किसी भी चीज की शुद्धि हम करते हैं ना, वैसे ही। तो क्या होता है, जो हमारा ये थ्रोट चक्र है,
तो जो भी डिटॉक्सिफाइंग हमारे बॉडी में इम्प्योरिटीज होती हैं तो उसकी एनर्जी को वो रिस्टोर करता है। हमारी जो माइंड और बॉडी से जो भी इम्प्योरिटीज निकलती हैं, जो भी हमारे विकार हैं, तो सभी इससे हम क्या करते हैं, यहाँ से थ्रोट चक्रा से ही उन सब विकारों का कनेक्शन होता है। इसीलिए इसको विशुद्धि चक्रा बोला जाता है। जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स में भी जो भक्ति मार्ग है उसमें भी हम देखते हैं कि शंकर जी का गला दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? ब्लू कलर का दिखाते हैं कि उन्होंने विष को धारण कर लिया था। इसीलिए तो वो विष का क्या मतलब है कि जो सारी इम्प्योरिटीज यानी कि जो सारे विकार हैं हमारे, वही की बात हो रही थी। तो हमारा जब ये चक्र एक्टिवेट रहेगा, अच्छी तरह से बैलेंस्ड रहेगा, तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स है ये सभी भी दूर हो जाएंगी, है ना। तो जो ब्लू कलर है ये बहुत ही सूदिंग होता है ना। इसकी एनर्जी प्योर बताई जाती है, पीस का कलर भी बोला जाता है इसको, कामिंग लगता है बिल्कुल, है ना। और हीलिंग से भी कनेक्ट करते हैं हम इसको, डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं। तो एलिमेंट है इसका स्पेस, जो थ्रोट चक्र को डिफाइन करता है। और स्पेस से क्या मतलब है कि फ्रीडम को, एक्सप्रेशन की फ्रीडम को ये डिफाइन करता है। स्पेस कैसा होता है, कितना बड़ा, कितना वास्ट होता है पूरा जो स्पेस है, हमारा यूनिवर्स है। तो उसी तरीके से ये एक्सप्रेशन की फ्रीडम को डिनोट करता है। फिर हम आगे देखें तो जो, अगर ये चक्रा ब्लॉक्ड है तो उसके क्या सिंबल्स होंगे ये हम देखते हैं। तो अगर ये चक्रा हमारा इम्बैलेंस्ड है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, हम अच्छे से दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं, है ना। हम खुद से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम खुद के मन की बात को भी नहीं समझ पाते कि अंदर से हमारा मन हमें क्या कहना चाह रहा है, हम उसी को भी नहीं समझते हैं। और उससे क्या होगा, जब हम खुद की बात भी नहीं समझते हैं तो क्या होगा, हम अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि जब खुद की बात ही नहीं समझते तो औरों से भी हम बात नहीं कर पाते, तो इसीलिए अकेलेपन की फीलिंग आने लगती है। फिर क्या होता है कि हेजिटेशन होने लगता है कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। हमें शब्द नहीं मिलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बोले क्या, हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलना है। तो वो भी इसी चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होता है। और दूसरों के द्वारा जैसे मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, बात बात पे कहना कुछ चाहते हैं पर दूसरे लोग उनकी बात को समझ नहीं पाते, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका बिहेवियर भी एग्रेसिव होने लगता है ना। और फिर उसकी वजह से वो लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं या नेगेटिव एक्शंस यूज करने लगते हैं। तो ये सारे ब्लॉक्ड चक्र के सिम्टम्स हैं। और क्या होता है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है इसके इम्बैलेंस की वजह से, यानी कि थ्रोट में हमेशा सोर थ्रोट रहेगा हमारा, खिचखिच रहेगी गले में, हमेशा फ्लक्चुएशंस रहेंगे हार्मोन लेवल्स में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, है ना। नेक एरिया में स्टिफनेस रहेगी या पेन रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स भी हैं इसी के, कि ये चक्र हमारा बैलेंस्ड नहीं है। तो ये हो गई आज विशुद्धि चक्र के बारे में बातें। तो अभी जैसे हम ये चक्रास के बारे में अभी तो हम देख रहे हैं, फिर जब लास्ट चक्र हम कर लेंगे उसके बाद हम इन सभी चक्रास को एक साथ हील करने के लिए मेडिटेशन एक्सरसाइज करेंगे। उससे हमारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें एक एक चक्र के ऊपर काम करना है, तो वो कैसे कैसे ब्लॉकेजेस सारे खुलते जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आया इसके बारे में कि कौन से एरियाज को हम इससे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बताइए। आर्या, रुद्र, आप लोग समझ पाए?